नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन के। बिहार स्पेशल में देखो, हिस्ट्री वाला सेक्शन को हम पूरा करवा दिए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का बचा है, ज्योग्राफी का देखते हैं जितना संभव हो पाएगा अभी बनाएंगे। अभी तक तो रात का 1 बज के 10 मिनट है, ठीक है। देखो, कितना बज रहा है? 1 बज के कितना हो रहा है? 1 बज के 10 मिनट, ठीक है। अभी ये तो 4 मिनट का भी परीक्षा है। बिहार विधानसभा का मेरा खुद का परीक्षा जो पूरा वजह से थोड़ा लेट हो गया होता था, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में आज क्या होगा? बिहार स्पेशल में अगर कोई बिहार ज्योग्राफी देखने वाले हैं तो बिहार ज्योग्राफी चालू करें तो उससे कुछ कुछ चीज़ है उनको जानना पड़ेगा। जैसे जो फर्स्ट वाला जो हम बिहार स्पेशल का वीडियो किया ना, इसमें हम बिहार का जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला क्लास में हम ऑलरेडी बिहार का परिचय है, स्थापना, गवर्नर वगैरह ये सारा चीज़ करवा रहे हैं, ठीक। तो आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी में क्या देखने वाले हैं? बिहार ज्योग्राफी में देखने वाले हैं कि बिहार का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो बिहार के निर्माण पे हम चले उससे पहले तुम लोग को अभी वर्तमान में एक चीज तो तुम लोग जानता होगा क्या, कि वर्तमान में ये जानता होगा कि जो वेस्ट बंगाल है मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद में तुम लोग को पता ही होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। केवल केवल लिंक करना जरूरी हो जाता है ताकि क्या प्रश्न उत्तर से क्या हो, ये इम्पोर्टेंट। मुर्शिदाबाद, अब देखो मुर्शिदाबाद का हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि बंगाल में अभी क्या हुआ, जो वक्त अमेंडमेंट आया है, ठीक है, तो उसको लेके विरोध किया गया, और उसको लेके विरोध किया गया और फिर क्या हुआ कि बंगाल जला। इसमें बहुत सारे मासूम लोगों का क्या हुआ, हत्या किया गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ बदतमीजी किया गया, ठीक है। जान मारकर किसान मजदूर लोगों को नुकसान कर गए। इन सब चीज में एक चीज कॉमन निकल के आया कि जो बंगाल में जो व्यक्ति वक्त का विरोध कर रहे थे, तो सामान्यतः लोग ये मान चल रहे थे कि वो जो मुस्लिम समुदाय के होंगे वही लोग होंगे, और बंगाल वाला क्षेत्र है। और बंगाल विभाजन जो तुमको 1905 में हुआ, तो उस वक्त भी क्या था, ये हिंदू मुस्लिम वाला ही चक्कर था, ठीक है। तो इस वजह से हमको ये पता है। तो वक्त अमेंडमेंट का तो चलो वो ऑलरेडी हम तुमको वीडियो वगैरह बना के दे दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा हम लोग 1905 के बारे में पढ़ेंगे। 1905 के बारे में क्यों? क्योंकि 1905 हमारे बिहार के सृजन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1905, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1905 में क्या हुआ था। 1905 में आपको बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। इसका विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? अंग्रेजों का तो ये कहना था कि बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल वाला जो प्रांत है, प्रेसिडेंसी है, क्या है कि बहुत बड़ा है, शासन प्रशासन चलाने में समस्या होता है, ठीक है। तो इस वजह से बंगाल को क्या कर दिया कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र था तो उसको अलग कर दिया, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको अलग कर दिया, ताकि क्या हो सके, जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता था तो उसमें क्या किया दिया जाए कि फूट डाला जा सके, ताकि क्या हो कि अंग्रेज का विरोध कम हो। और इसमें भी दो प्रकार के लोग थे। एक वो व्यक्ति थे जो बंगाल विभाजन का क्या कर रहे थे, बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, कि अच्छा हुआ कि क्या किया कि मुस्लिम को अलग कर दिया। एक वो व्यक्ति थे जो इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहेगा तो भाईचारा बना रहेगा, क्या होगा कि अंग्रेजों से लड़ने में, उससे आज़ादी पाने में आसान होगा, ठीक। तो बंगाल विभाजन का जो ये लाया गया, प्रस्ताव लाया गया, तो फिर इसका पुरजोर क्या हुआ, पुरजोर तुमको क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ, इसका नाम थोड़ा याद रखना, क्या नाम था उस टाइम में जो गवर्नर था, उसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। देखो ये सब चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इतिहास के बारे में क्या हो, इतिहास के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन, ठीक। चलो, ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, मगर ये चीज तुमको जानना जरूरी है कि आखिर कहानी कहाँ से चालू होता है। क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी जो था ना, तो वर्तमान का जो बिहार उड़ीसा देख रहा है ना, या फिर बंगाल, वो सारा किस में था, ये सारे के सारे बंगाल में था। जब ब्रिटिश का शासन था तो ये सारा सारा क्या था, ये बंगाल में था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता होगा, पढ़ा होगा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता था, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला था उससे, ठीक है। तो इस कारण से ये बताना इम्पोर्टेंट होता है। फिर क्या होता है कि 1911 में तुमको क्या होता है, 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है, 1911 में दिल्ली दरबार, ठीक है। तो दिल्ली दरबार में ही क्या होता है, भारत के संविधान के बारे में एक चीज पढ़ा होगा कि भारत का जो संविधान बन रहा था, जो संविधान सभा था, संविधान सभा था। तुम लोग को लगता होगा कि हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, पर हिस्ट्री में तुमको हम बिहार का क्रिएशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो संविधान सभा, तो संविधान सभा के बारे में पढ़ा होगा कि अस्थाई अध्यक्ष कोई बने थे, उनका क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाम याद आया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी रूप से बने थे, मगर संविधान सभा के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही हैं जिनके सहयोग से, जिनके प्रयासों से क्या हुआ कि आज वर्तमान का जो बिहार देख रहा है, तो वो इनका ही कहीं न कहीं क्या है, कि उनका ही देन है, ठीक है। तो इनके बारे में बोला जाता है कि ही इज ए क्रिएटर ऑफ बिहार, यानी कि आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाए तो किसको बोला जाएगा, इनको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये चीज आप राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यही चीज हमको आप लोग को बताना था, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली आपको 1912 में, 1912 में 22 मार्च को 22 मार्च को क्या कर दिया जाता है, बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया, ठीक है। और बिहार का फिर क्या होता है, फिर निकलता है 1936 में तुमको उड़ीसा निकल जाता है। और फाइनली जो वर्तमान का बिहार दिख रहा था, ये वर्तमान का बिहार बनने से पूर्व क्या हुआ कि 2000 में, 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि जो झारखंड है, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड क्या हुआ कि 15 नवंबर को क्या होता है, 15 नवंबर को ये सेपरेट होता। तो तुम लोग 15 नवंबर तुम लोग को याद होना चाहिए, 15 नवंबर किसको याद होना चाहिए, जो भगवान बिरसा मुंडा है, ठीक है, बिरसा मुंडा, तो उनका भी शायद जन्मदिन, ठीक है, उनका भी जन्मदिन है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, इनका क्या है कि बिरसा मुंडा जी का जन्म है, ठीक है। और ये कहाँ के, ये झारखंड वाले क्षेत्र, ठीक है। चलिए, तो वर्तमान का जो बिहार देख रहे हैं वो कब से है, ये 2000 ईस्वी से, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि बिहार का कैसे कैसे स्थापना हुआ। दिल्ली दरबार के बारे में ज़्यादा कुछ हमको बताना नहीं है, दिल्ली दरबार के बारे में बता ही, 1911 में क्या होता है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को क्या कर दिया था, बंगाल से सेपरेट करवा दिया था, ठीक है। चलो, अब आते हैं बिहार में यदि पूछ ले कितना जिला है, देखो ये सब बेसिक है, जानता होगा तो बेहतर बात है, नहीं जानता होगा तो फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि हम चीज़ों को बताएं। बिहार में कुल जिला का बात करेगा तो टोटल जिला वर्तमान में कितना है, टोटल जिला है 38। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद सांसद का बात करेगा, सांसद यानी कि जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका सीट कितना है, उनका सीट है आपको 40। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है।
चलो, एक चीज और, यदि नया जिला का बात करें, नया जिला, ये सब लिख लेना भाई, ये सब पीडी, ये सब का तुमको वो नहीं मिलेगा, कि भेज देंगे, चलो पीडीएफ दे ही देंगे। तो नया जिला कौन रहा है? अरवल। और टाइम क्या है? 2001। ये सब नोट डाउन आप करते रहिएगा, ठीक है। और ये अरवल किससे निकला? ये निकला है जहानाबाद, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज़ हम क्या करते हैं, कवर करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। बाद बाकी हिस्ट्री वाले सेक्शन में तो हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, फिर भी तुम लोग के लिए बता देते हैं। बाद बाकी का क्या होगा, बाद बाकी का तुमको हम पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। नहीं तो लिख लेना, लिख लेगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब भी वीडियो देखो तो इंश्योर करो कि पेन पेपर लेके बैठा करो, ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ाए हुए थे हिस्ट्री में, फिर भी बताए। जो ऋग्वेद है, ठीक है, तो ऋग्वेद में बिहार के बारे में क्या बोला गया है? बिहार के बारे में बोला गया है टिकट शब्दों का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। टिकट, टिकट मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है। क्या होता है? जंगल, ओके। नेक्स्ट आते हैं कि अथर्ववेद, लिखते जाइएगा। अथर्व, और यहाँ पे अथर्व, ठीक है। तो अथर्ववेद में क्या बोला गया? भ्रात को बोला गया। क्या बोला गया? भ्रात, भ्रात को बोला गया, ठीक है। ठीक है, चलो। उसके बाद गया, तो गया के बारे में कहा गया है, गया के बारे में क्या बोला गया? गया के बारे में बोला गया असुरों का प्रदेश। क्या बोला गया है? असुर प्रदेश, ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं क्या नाम है कि बिहार का मांग, वो तो बिहार का निर्माण हम बता दिए। मांग कैसे कैसे चालू हुआ था बिहार का, तो वो देख लेते। आपको हम उनके बारे में, सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में बोले हुए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में एक चीज और आपको नोट कर देना है कि एक पत्रिका था, ठीक है। क्या था? एक पत्रिका था। पत्रिका याद रखिएगा, निश्चित रूप से पूछता रहा, ठीक है। तो पत्रिका का क्या नाम था? बिहार टाइम्स। क्या नाम था? बी आर टाइम्स, ठीक है। तो इस बिहार टाइम्स में टाइम कितना था? 1894, ठीक है। तो इसमें प्रथम बार ना पृथक बिहार का जिक्र किया गया। पृथक बिहार, ठीक है। तो बिहार टाइम्स में क्या किया गया था? प्रथम बार अ, बिहार का मांग किया गया हो, ठीक है। और कुछ कुछ व्यक्ति और भी सहयोगी थे, तो उनका भी आप नाम निश्चित रूप से याद रखना। जैसे कि कौन थे? कृष्ण सहाय, कृष्ण सहाय, ठीक है। फिर कौन था? महेश नारायण, महेश नारायण, ठीक है। उसके बाद नंद किशोर लाल, किशोर लाल, ठीक है। तो यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। जो वास्तव में जो अभी हम लोग जो बिहार बिहार करते हैं ना, ये वाला बिहार, ये बिहार, तो ये वाला बिहार नहीं था, ठीक है। जो मेरे चैनल का नाम है क्या? बिहार। तो ये बिहार होता, ठीक है, मतलब पहले वास्तव में। अब बाद में क्या हो गया? बिहार, ठीक है। तो वास्तव का नाम क्या है? वास्तव का नाम तुमको बिहार है, अब क्या हो गया? बिहार हो गया। चैनल वगैरह को क्या कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए दबा के। तभी क्या होगा कि बिहार कंपटीशन ग्रोथ करेगा, बिहार कंपटीशन ग्रोथ करेगा मतलब आपका एजुकेशन और बेहतर है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेहतरीन तरीके से और तैयारी कीजिए मजे। चलो अब हम लोग बिहार का मैप देखते हैं। बिहार का देखो, बिहार ये कुछ कुछ चीज है, थोड़ा हमको तुम लोग को यदि टाइम मिलेगा थोड़ा हमको एक एक फोटो इसमें से देखना, थोड़ा कमेंट कर करके बताना तो कौन चीज कहाँ का है। उसे अपने बिहार का ही है, ठीक है, सबका सब फेमस है। थोड़ा हमको क्षेत्र यदि बता देगा तो मेहरबानी होगा, नहीं बताएगा तो तुम्हारे लिए समस्या ये होगा कि ये तस्वीर देख लो, 1 2 3 4 5 6 6 तस्वीर याद रहना, एग्जाम देके आना तो फिर हमको बताना, इसमें से एगो से दूगो सवाल निश्चित पूछेगा। ठीक है, हाँ चलिए। तो ये रहा अपना प्यारा बिहार। बिहार में बाहर है तो क्या, बिहार है कंपटीशन। चलो तो बिहार में देखिए, तो बिहार में ये सब चीज हम पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है, मगर फिर भी क्या हमको करवाना पड़ेगा कि डायरेक्शन तो आप लोग को समझ में आता होगा ना, नहीं समझ में आता तो लीजिए आपके लिए हम हेल्प कर देते हैं। दो गो ऐसे लकीर खींचना है हमेशा। ये जो कपार है, कपार सर, तो सर के तरफ क्या होगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ। पाँव के तरफ क्या होगा, दक्षिण। ठीक है, ये जो दाया हाथ है, दाया हाथ जिसे लिखते हैं, ठीक है, इधर क्या होगा, पूरब यानी कि ईस्ट। और इधर जो माइक वाला हाथ है, इधर क्या होगा, पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो आप लोग को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो हम कोशिश करते रहते हैं कि जो भी चीज़ है एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर बताए। ठीक है, 50 को सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाइए, 100 सब्सक्राइबर फटाफट, तो लाइव आके और भी गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो उत्तर में बोलिएगा कि इस उत्तर में कौन है, उत्तर में नेपाल है। ठीक है, आई होप आप लोग को पता होगा, फिर भी हमको क्या करना, मेरा दायित्व है कि हम आपको बताएं। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में कौन है, झारखंड। ठीक है ना, ये जो पूरब वाला क्षेत्र है, ये पूरब वाला क्षेत्र थोड़ा थोड़ा। तो पूरब में कौन है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, कमाल है पूरब। पूरब में क्या है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। अब देखो वो जो हम शुरू में बताए ना तुम लोग को, मुर्शिदाबाद वाला घटना, तो मुर्शिदाबाद वाला घटना को मजाक में मत लेना, ठीक है, इसको सीरियस लेना, और 2 3 कारण से सीरियस लेना। एक तो तुम्हारा दायित्व तो बनता है कि तुम वक्त अमेंडमेंट बिल के बारे में जाके पढ़ो। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अब इस पे हमने बनाएंगे, या फिर मुर्शिदाबाद में बनाएंगे तो पूरा कवर करेंगे। वक्त बिल के बारे में पढ़ेगा। दूसरा तुमको पढ़ना है कि गवर्नर के पास क्या शक्ति होता है, कि राष्ट्रपति शासन लागू करवाने में वो क्या कर सकता है। और तीसरा तुमको ये पढ़ना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति के पास क्या राइट है, राज्य में किस बेसिस पे लगता है। ठीक है, तो ये 3 गो चीज पॉलिटी में तुम लोग खुद से पढ़ेगा। ठीक है, तो इतना पढ़ना। तो पूरब में कौन है, वेस्ट बंगाल में। अब आते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन है, पश्चिम में वही है कौन, बुलडोजर। अब क्या होगा, नाम तो याद आ ही गया होगा, बुलडोजर। बुलडोजर वाला कौन बाबा, यूपी वाला बाबा कौन, योगी आदित्यनाथ। तो ये हो गया यूपी। और एक चीज हम बता देते हैं कि हम दावा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, कारण है उसके, कि हम बाप बाप करके तुमको बोल देंगे कि तुम याद करो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अभी हम तुमको रटवा दे, कैमूर के बगल में रोहतास, रोहतास के बगल में फुल्लू की डिब्बा, ऐसे थोड़ी ना याद होता है।
ऐसे जो भी तुमको करवाता रहता है कि ट्री का ट्रिक लगाता रहता है, तो वो भनचक्कर को ये बात पता नहीं रहता कि अभी तो बाप बाप करके याद कर लेगा, और 10 मिनट के बाद क्या उसका दादाजी याद करवाएगा। मैप को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि इसको याद मत कीजिए, रोज क्या कीजिएगा कि एक बार मैप को देखिएगा, ठीक है, मैप को देखिएगा और देखिएगा कौन कौन जिला कहाँ है। कैमूर है तो कैमूर के उत्तर में कौन है, बक्सर है। इधर पूरब में कौन है, रोहतास है। तो रोज क्या कीजिएगा, मैप को देखने का, जब भी बिहार का कोई भी चीज़ पढ़िएगा ना, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, तो बिहार का मैप देखिएगा, ठीक है। तो बार बार मैप देखिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मैप आपके दिमाग में छप जाएगा। कोई जो रटवाता है कोनो घनचक्कर उनचक्कर, ठीक है, वो समझ लो तुमको पागल बना रहा है। यार कैसे याद हो जाएगा, अभी याद करेंगे पाप पाप करके, अब कोनो जिला एगो मिस हो गया तो पूरा कचरा कचरा हो जाएगा। मैप क्या है, ज्योग्राफी है कि मैप से तुमको क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना, देखना, टाइम आएगा कि पूरा मैप तुम्हारे भेजा में सेट हो जाएगा। ऐसे देखिएगा ना तो तुमको याद आएगा कि मधुबन के बगल में शिवहर है, सीतामढ़ी है, समझ गया, ऐसे करके हो। तू रटवा रहा ऐसे कहीं होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब क्या हम लोग को करना है, अब हम लोग को करना है कि अब देखो यार, ये सब चीज तो हम ऑलरेडी करवा दिए, मगर अब फिर करवाना पड़ेगा, तो चलो करवा देते हैं। चलो एक लकीर खींचते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये जो लकीर खींचे हैं, तो ये वाला क्षेत्र उत्तर में है। तो उत्तर में काउंट कर लीजिए क्या कि उत्तर में कौन कौन जो जिला है, वो उत्तर वाले में चाहे कोई भी राज्य हो या देश हो, उससे कौन कौन जिला सकता है, ठीक है। तो आपका इच्छा हो तो आप इधर पूरब से क्या कीजिए, पश्चिम की तरफ चले जाइए, या फिर पश्चिम से क्या कीजिए, पश्चिम से आप पूरब की तरफ चले जाइए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि आपको हम पश्चिम से ही पूरब तक करवाए। तो नेपाल से ये वाला क्षेत्र किससे सटा हुआ है, नेपाल से, ठीक है। तो नेपाल से पूछ ले कि कौन कौन बॉर्डर सटता है, ठीक है। नेपाल से कौन कौन जिला का बॉर्डर सटता है, तो आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए। एक नंबर में तो चंपारण है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना, मैप रिवीजन का चीज़ है, बार बार मैप लिखिएगा ना, रफ में बनाइएगा ना, तब जाके होगा, ठीक। ये ऐसे याद करने से नहीं याद होगी ना। एक तो आपको पश्चिम चंपारण है, उसके बाद कौन है, पूर्वी चंपारण। तो चंपारण चंपारण से आप एक चीज तो अवश्य कर सकते हैं, याद हम भी नहीं करे करने के लिए, मगर चंपारण यदि कभी आए तो आप इतना अंदाजा तो अवश्य लगा सकते हैं ना कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण आसपास में होगा। जैसे कि बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश होगा, इतना यदि पढ़ा होगा कोई बच्चा तो उतना ध्यान उसको हो सकता है कि बांग्लादेश से, बंगाल से क्या हुआ, क्योंकि पूर्वी बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर कहीं न कहीं सटा हुआ, तो ये याद किया जा सकता है, ठीक है। बाद बाकी क्या कीजिएगा, बार बार आप मैप देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक। तो एक तो पश्चिम चंपारण हो गया, इसके बाद पूर्वी चंपारण हो गया, यहाँ पे से ये छोटका वाला जो है इसे करके ये शिवहर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन है, सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी के बाद यहाँ पे तुमको कौन है, मधुबनी है। मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद ये है तुमको अररिया, अररिया के बाद कौन है, किशनगंज, ठीक है। तो क्या को जिला हो गया, 1 2 3। एगो चीज तुम देखो, हम तो इसके बारे में बोल दिया, हम भी क्या हो गया कि हम, मेरा भी दिमाग सटक गया। मैप में साफ साफ दिखेगा, मैप में साफ साफ दिखेगा कि ये जो दिख रहा है, ये वाला ये बॉर्डर नहीं सट रहा किससे, ये नेपाल वाले से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण तो सटेगा, साथ में सीतामढ़ी और मधुबनी सटेगा, ये शिवहर नहीं सटेगा, ठीक है। उसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, ऐसे ही क्या करना कि एगो लकीर पार लेना, ठीक। डायरेक्शन लिख लेना, जैसे हम डायरेक्शन बोले हैं ऐसे करके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे कर लेना। उसके बाद इसी पे क्या करना, ड्रॉ कर लेना,
अब बार बार करना, रिवीजन करना, ठीक है। और जो रटवाता रहता है तो सब पागल बनाता है, वो अपना क्या होता है, खाना पूर्ति करता, फॉर्मेलिटी मिला के सटक लेता, तुमको याद हो नहीं, उसको घंटा नहीं करता, समझ गया। ऐसा ऐसा बंचर उंचर से बच कर रहा कर। तो ये हो गया नेपाल वाला। नेपाल के बाद झारखंड वाला देख लो। झारखंड में थोड़ा बच्चा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में हो, इसमें भी क्या करना है, ऐसे करके वो लकीर खींच लो, ऐसे करके क्या कर लो, वो लकीर खींच लो, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना, हम वो चीज भी तुमको बता रहे हैं। तो जो झारखंड है, ठीक है, तो झारखंड में पहला जैसे कि देखो, ये कौन आ जाता है, नॉर्मली जब खींचता है तो ये आ जाता है कौन, कैमूर। यहाँ पे नॉर्मली देख रहा है, ये कैमूर आ रहा है, मगर कैमूर को गौर से देखो, ये जो नीचे में हरा वाला है ना, ये देखो, ये हरा वाला देख रहा है, इस हरा वाला के कारण तुम देखो कि कैमूर नीचे नहीं आ पा रहा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रोहतास के साथ ही बॉर्डर बना के ये उत्तर के डायरेक्शन में ही रह जाता है, दक्षिण के डायरेक्शन में नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता था, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि कैमूर जो है, तो कैमूर नहीं सटेगा झारखंड, ठीक। गौर से देखिए, देखिए हम इसको हटा देते हैं, ये देख रहे हैं, देखिए ये वाला क्षेत्र जो है, ये हरा वाला नीचे में देख रहे हैं, तो कैमूर को क्या हो रहा है, कैमूर को कहीं ना कहीं रोक दे रहा है, ठीक है। तो कैमूर नहीं सटेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, अब ऐसे लकीर खींच ली, तो पहला कौन आ जाएगा झारखंड से, यहाँ पे झारखंड ऐसे ही करके याद करना, ठीक है। ध्यान लगाएगा, हो जाएगा, रटने से नहीं होता भाई, ठीक है। मैं आपको मान चलो कि मान चलो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात करें, तो अब समझ लो कि साथ वो कॉन्टिनेंट है, वो कितना सारा है, कि यूएनओ द्वारा 195 96 कंट्री है जो उसको बनाया, याद करना संभव है, कितना का नाम याद रखेगा, पगला जाएगा, ठीक है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे थे, बात कर रहे थे झारखंड के बारे में। तो पहला तो रोहतास आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, औरंगाबाद 2 गो, उसके बाद गया 3 गो, फिर नवादा 4 गो, जमुई 5 गो, उसके बाद कौन है रे, शायद बांका होगा, तो 6 गो। जहां तक आ गए बांका तक। बांका के आगे आगे भी है कोई क्या, बांका के आगे भी है। अब इस चीज को हम तुमको क्लियर कैसे करवाएं, थोड़ा हमको 1 मिनट टाइम दो, डायरेक्ट हम तुमको क्या करते हैं, डायरेक्ट हम तुमको ले चलते हैं, गूगल करते हैं, ठीक है। वहां से और एक बेहतरीन टेंशन नहीं लेना। इसमें नहीं हो पा रहा, इसे गया मैप
थोड़ा रुको रे, रुको रुको। यस, इसमें नहीं हो पा रहा है यार। फोटो में हम कोशिश करते कि फोटो तो मिल जाए, ताकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एग्जैक्ट जो सटा हुआ है ना, हम वो दिखाने का कोशिश तुमको करना चाहते हैं। शायद यहाँ पे है, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ये वाला क्षेत्र देख रहा है, ये वाला क्षेत्र, तो ये सब झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये व्हाइट वाला यहाँ तक है, ये वाला देख रहा है ना। तो कहाँ तक हम लोग आ गए, हम लोग आ गए थे बांका तक। तो बांका के बाद देख लो भागलपुर भी क्या होता है, भागलपुर भी तुमको सटता है किसमें, झारखंड में, ठीक है। और उसके अलावा ये झारखंड के अलावा कौन है जी, बताओ कहाँ चला गया, भागलपुर। भागलपुर के अलावा क्या आता है, कटिहार, ठीक है। तो हम यही चीज तुमको दिखाना चाह रहे हैं, समझ गया। तब मैप से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे दिया हुआ ये हर पीला वाला है, ये दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रोहतास ऐसे है, तो रोहतास, हाँ रोहतास। कैमूर वाला क्या है, कैमूर वाला ऊपर में रह जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, झारखंड वाले से बॉर्डर टच नहीं करता। समझ में आया। ऐसे ही करके आप लोग को भी तैयारी कर, ठीक है। चलिए, चलिए तो कहाँ तक हो गया, आप लोग को नेपाल के बारे में बता दिए कौन कौन बॉर्डर टच करता है। उसके बाद झारखंड के बारे में बता दिए। अब आते हैं बंगाल, ठीक है। तो बंगाल के बारे में अभी बताने में हमको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि तुमको हम बता ही दिए कहाँ तक है, कटिहार तक वाला में क्षेत्र में क्या है, यहाँ तक वाले में झारखंड है। तो अब तो उंगली पे गिनेल है न रे, तो कटिहार हो जाएगा बंगाल के साथ। कहाँ गया पश्चिम बंगाल, भाग गया क्या? हाँ, देखो कटिहार होगा, कटिहार के बाद कौन है, पूर्णिया होगा, और पूर्णिया के बाद कौन होगा, किशनगंज हो जाएगा। तो सबसे आसान तो बंगाली के साथ याद करना, के पी के, वाह, के पी के, ठीक है, के पी के। अच्छा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, देख लो। तो बंगाल से हो गया, बंगाल से हो गया, तब आते हैं उत्तर प्रदेश से। इसको इधर साइड में कर दो। तो उत्तर प्रदेश से तो देख लो, उत्तर प्रदेश से अभी देखो झारखंड के बारे में बार बार बताएं कि झारखंड से बॉर्डर कैमूर का नहीं सटता, तो कैमूर का नहीं सटता, तो इतना वो क्या करो, सटा दो। किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। तो पहला कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ। पहला तो ये पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल का पश्चिम चंपारण हो जाएगा। पश्चिम चंपारण के बाद कौन हो जाएगा, गोपालगंज, तो दो गो हो गया। गोपालगंज के बाद कौन है, सिवान, तीन गो हो गया, ठीक है। सिवान के बाद ये सारण, चार गो। सारण के बाद बक्सर, बक्सर से पहले भोजपुर को ले लो, ठीक है, भोजपुर। उसके बाद बक्सर, अब बक्सर के बाद कौन होगा, बक्सर के बाद कैमूर, ठीक है। कैमूर के अलावा रोहतास भी सटता है क्या, रोहतास भी सटता, कौन सटता है, रोहतास भी सटता, किसमें, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इतना हो गया। एक चीज हमको बताना है तुमको, वैसे तो हिस्ट्री में पढ़ेबे किए हैं, नहीं पढ़ाएगा टेंशन नहीं लेना, अभी भी पता है।
पढ़ाए होंगे उसे। जो ये सारण जिला है ना, ये सारण जिला, ठीक है। इस सारण जिला के बारे में एक चीज याद रखना कि जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, तो ये क्या थे, यहीं से थे, संबंधित थे, ठीक है। और सितवा दियारा नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ से? सितवा दियारा। ये सब चीज क्या होता है, कई बार यूपीएससी का भी दिमाग सटक जाता है तो पूछ लेता है, ठीक है। एक जगह और याद रखना, जियारा, जिराई। जिराई में क्या हुआ था कि जो अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, तो इनका जन्म स्थल यही है। पटना जाता है तो वो देखता है ना राजेंद्र नगर टर्मिनल, तो राजेंद्र प्रसाद बाबू के सम्मान में बनाया है, ठीक है। ठीक है, चलो, यहाँ तक हो गया। तो ये तो भाई करवा दिए हमको, बिहार का उत्पत्ति वगैरह कैसे हुआ, पूरा कहानी वहानी कैसे बना, ठीक है, तो सारा गणितबाजी हम बता दिए। इसके अलावा अब हम इसमें क्या तुमको बताएं, मैथ में तो लगभग चीज आप बताइए दिए तुमको। थोड़ा थोड़ा ये सब चीज तो चलो खुद से भी करेगा, मगर ये सब चीज करना चाहिए। चलो फिर भी हम करवाते हैं तुमको, जब तक कर ही रहे तो पूरा खीरा खा के क्या होगा, पेन भी टीका नहीं करवाएंगे। तो एक तो तुम ये देख लो कि जो ये नेपाल वाला क्षेत्र है, ये नेपाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो कभी यदि पूछ दे, ठीक है, यदि कभी पूछ दे कि नेपाल से, ठीक है, किससे, नेपाल से इधर उत्तर प्रदेश कौन ऐसा जिला है जो टच करता है, तो क्या करना चाहिए, फटाक से इसको मार, किसको, पश्चिम चंपारण। ऐसा मजाक में मत लेना, ये सब बहुत सीरियस होकर हम पढ़ा रहे, सब राइट डाउन करना, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऐसा ही वो ऐसे ऐसे करते रहेगा। चलो, फिर यदि पूछ ले तुमको कि नेपाल से और बंगाल से, नेपाल से और किस से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, तो किसका नाम याद रखेगा, किशनगंज का। किसका नाम याद रखेगा, किशनगंज, ठीक है। चलो, उसके बाद तुमसे पूछ ले कि यूपी से और झारखंड से, यूपी और झारखंड से किसका बॉर्डर टच करता है, क्या हो गया, यूपी और झारखंड से बॉर्डर किसका टच करता है, तो किसका नाम लेगा, तैमूर का। किसका नाम लेगा, तैमूर। चौहद्दी बता रहे हैं। उसके बाद पूछ ले झारखंड से और वेस्ट बंगाल से, तो कहाँ तक लेके गए थे, कटिहार तक लेके गए थे ना, यहाँ तक झारखंड वाला क्षेत्र था, ठीक है, तो कटिहार ही कॉमन हो जाता है। तो कैसे कैसे है देख लो, कैमूर है, चंपारण है, किशनगंज है, कटिहार है, तो क्या हो गया, ये हो गया चौहद्दी, ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, हो गया। चलिए, हाँ, पटना में तो घटना होता है, तो पटना के बारे में क्या करना है, पटना के बारे में आपको ये याद रखना है कि पटना जो है, कहाँ चला गया पटना, ये रहा पटना, इसको रे, पटना भाग रहा है, बोलो लकीरगंज पास। तो पटना के बारे में कहा जाता है कि 9 जिला से बॉर्डर टच करता है, तो इनकी ये करिए ले, भोजपुर 1, सारण 2, वैशाली 3, समस्तीपुर 4, बेगूसराय 5, मुंगेर 6, लखीसराय 7, नालंदा 8, 8, जहानाबाद 9, जहानाबाद के अलावा ये कौन है, अरवल, तो 10 गो जिला टच करता है, 10, सही है ना।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस, ठीक है। तो क्या होता है कि अब उससे पटना से 10 गो जिला सकता है, तो चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछ ले। चलिए भाई, यहाँ तक हो गया। बिहार में आपसे यदि पूछा जाए, ठीक है, बिहार में, और यही देखो, ये फोटो देख रहा है, फोटो हमरा, तुम लोग गेस करो कहाँ का फोटो होगा। पटने का फोटो है, पटना में हनुमान मंदिर है ना, तो गए थे, सॉरी, पता नहीं कैसे, पटना हनुमान मंदिर का फोटो, ठीक है। क्या किया हम तो अपना का दूध कर गए पूरा, क्या करें, तो दबा के कोई देता नहीं रहता है रे लड़की, आगे अब क्या देता रहता है, हम भी अपना खरीदे भाई, आएंगे। चलो, तो बिहार में कुल प्रमंडल कितना है? प्रमंडल, बिहार में कुल प्रमंडल कितना है? 9 गो, ठीक है। चलो, और सब डिवीजन का बात करेगा, सब डिवीजन, तो सब डिवीजन कितना है? 101, ठीक है। ब्लॉक का बात करेगा तो ब्लॉक कितना है? तो ब्लॉक है 534, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, 534। इसके अलावा, इसके अलावा क्या बताएं, इसमें अब तो कुछ रह नहीं गया है। सबसे छोटा परमंडल यदि तुमसे पूछ लीजिए, सबसे छोटा परमंडल, तो सबसे छोटा परमंडल में कौन आता है? जो भागलपुर वाला है, ठीक है। 9 गो परमंडल का नाम भी लिखवा दे क्या? चलो, तो एक तो लिख लो तिरहुत, तिरहुत, ठीक है। दूसरा में लिख लो पटना, पटना। तीसरा में लिख लेगा क्या? तीसरा में लिख लो मगध। चौथा में लिखो सारण। पांचवा में लिखो दरभंगा, ठीक है। छठा में कोसी, कोसी। सातवां में पूर्णिया, पूर्णिया जाने का हमको बढ़ना, पूर्णिया। और 8 में लिखो भागलपुर, और उसके बाद 9 में मुंगेर, ठीक है, मुंगेर। तो ये 9 गो क्या हो गया, परमंडल हो गया। सबसे छोटा पूछ देती ये बोल देना भागलपुर वाला, भागलपुर वाला क्यों कि भागलपुर में भागलपुर है, और प्लस कौन है? बांका, ठीक है, दिए जिला, ठीक। तो कितना देर का वीडियो हो गया? कम में करके ज्योग्राफी का देंगे, एक बार बाप बाप करके देंगे, क्या होता है, तुम लोग भी अगला आ जाता। तो आराम आराम से चलते हैं। कल भूगर्भिक संरचना हम क्या करेंगे, इस पे वीडियो देंगे, ठीक है, हम रोज क्या, ठीक। चलो, तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्या हो कि वीडियो पसंद आएगा तो क्या करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो, मन लगा के पढ़ो। आयकर यूपीएससी का जो मेरे द्वारा वीडियो चलाया जा रहा है, देखो एक एक वीडियो, जो भी बच्चा को तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारा क्या कंटेंट वगैरह दिया जा रहा है, ठीक है। लव यू, बाय, टाटा। पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद।